बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपको चुनाव की लगातार तैयारियां चल रही हैं। लोग अलग अलग पार्टी से चुनाव की मैदान में उतर गए हैं। बरेली के वार्ड नंबर 79 में हूँ इस वक्त में। यहाँ पर भी सभी पार्टियों के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर एक प्रत्याशी हैं AIMIM से ही है, फरीखन बेगम जो है वो यहाँ से चुनावी मैदान में है। उनके पति इरशाद ठेकेदार साहब यहाँ पर अभी कन्वेंसिंग करते हुए मिले, लोगों से मिल रहे थे। मैं अभी उनसे भी बात करना चाहता हूँ और भी कोशिश करूंगा अगर कोई और पार्षद महोदय जो चुनाव लड़ रहे हैं अगर वो भी हमें रास्ते में मिल जाते हैं उनसे ज़रूर बात करूंगा। मैं ख़ासतौर से यहाँ के इलाके के लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्या इस इलाके में विकास हुआ या नहीं हुआ। मेयर बहुत रहे यहाँ पर, चाहे सुप्रिया आयरन की मैं बात करूँ, चाहे डॉक्टर IS तोमर की बात करूँ या मैं उमेश गौतम की बात करूँ, क्या यहाँ पर कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ के कुछ विकास को मैं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ हादसों की जगह ज़रूर नज़र आती है मुझे। सबसे पहली बात होती है, कहते हैं बिजली जो है उसका करंट हर इंसान झेल नहीं पाता। बिजली और पानी बड़े ख़तरनाक होते हैं और आग बहुत ख़तरनाक होती है। यहाँ पर बिजली के तार तो हैं लेकिन उसके खंभे नहीं हैं। कब हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। यहाँ ऐसी पुलियाँ हैं जिसमें बीच बीच में जो है गड्ढे हैं, यानी कि 2 गैप बने हुए हैं। यहाँ बारिश का पानी जब भरता है तो लोग अक्सर जो है यहाँ की नालियों में गिरते हैं। यहाँ का मंजर इस तरह से देखने को मिलता है। सवाल उठता है कि यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने काम नहीं किया या उन्होंने कोशिश की या कामयाबी नहीं मिली या फिर यहाँ पर इसी तरह के हालात बने रहे। सबसे पहले मैं बिजली के तारों को यहाँ से दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा। यहाँ देखिए बिजली आती है, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि नगर निगम बरेली में लगता है ये तो बिजली तो सभी के घरों में आती है और बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं और बिल भी आते हैं। और अगर लाइट चली जाती है और आपका बिल जमा नहीं होता है समय पर तो आपके बिल भी काट, आपकी जो है लाइट भी काट दी जाती है। जब तक आप बिल जमा नहीं करेंगे तब तक आपका जो है लाइट कटी रहेगी। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाता। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तार हैं, जब कब हादसे का शिकार हो जाएं देखिए खुले हुए तार नजर आते हैं। सवाल ये उठता है क्या बिजली का बिल लेने वाले जो बिजली विभाग है उसने जो है कभी यहाँ पर खंबे लगाने के बारे में नहीं सोचा। दूसरी बात यह है कि कोई भी जो यहाँ पर भले ही उनके विभाग का काम नहीं है लेकिन क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मैं MLA की बात करूँ या इस इलाके या जो है MP की बात करूँ या सबसे छोटी अगर मैं बात करूँ तो नगर निगम की बात करूँ तो पार्षद की बात करूँ, क्या पार्षद महोदय ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। एक ये सवाल है क्योंकि मोहल्ले के लोगों ने ऐसे बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इलाकाई लोग हैं, उनसे मैं मिलूंगा। और यहाँ पर जो है अभी पार्षद जो है उनकी जो पति हैं जो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं AIMIM से जो है उनके पति हैं इरशाद ठेकेदार जी अभी यहाँ पर मुझे मिलने वाले, उनसे भी मैं सवाल करूँगा आखिर लोग उन्हें क्यों चुने। वो भी AIMIM से जो है चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि पहले समाजवादी पार्टी से नॉमिनेटेड पार्षद भी रह चुके हैं। उनसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कुछ काम किया है, जनता उन्हें क्यों चुने। सबसे पहला सवाल यही है साहब, मुझे ये बताइए यहाँ की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं यहाँ पर। यहाँ की तो मूलभूत समस्याएं एक आदमी से बात कर लूँ, एक आदमी से बात कर लूँ जी। यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क की है, सीवर की है और तारों की है और ये डिप खुले रहते हैं, पानी भर जाता है, हादसा हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले बिजली से बहुत बड़ा हादसा हो गया था यहाँ। चलिए आप बताइए क्या कर रहे थे। मैं ये कह रहा था आप विकास को लेके लिए बात कर रहे थे। यहाँ नालियों को देख के खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकास है यहाँ पर। अच्छा, ये नाली तो है लेकिन क्या सफाई होती है नहीं होती है। सफाई तो देखो कितनी सफाई हो रही है। कितने दिन में आते हैं सफाई करने वाले। आते ही कहाँ है, आते जी आप बताइए। अगर यहाँ आते हैं तो गंदगी होती ही कहाँ, गंदगी होती ही कहाँ। आप मुझे बताइए यहाँ क्या कर रहे थे। एक साइड की नाली साफ होती है, एक साइड की नाली साफ नहीं कराते हैं। हाँ। बिल्कुल। अभी 3 दिन की बात है, वहाँ पे बिजली का तार टूट के एक लड़की के मत्थे पर लग गया, वो मरते बची। मगर यहाँ के पार्षद को कोई असर नहीं है। पार्षद के हाथ में तो नहीं है, इलेक्ट्रिक विभाग के हाथ में, लेकिन पार्षद जी से आप लोगों ने कहा नहीं कहा। पार्षद को सब मालूम रहता है। पार्षद से कहो कि हम ये ऐसा काम होगा तो कहेगा हाँ होगा, ये नहीं मालूम कब होगा। इसके बाद बिजली विभाग के नंबर रहते हैं, पार्षद के पास बिजली विभाग के नंबर रहते हैं, उनको सूचना करी गई, उनको सूचना देना चाहिए ना विभाग को। ये मालूम इलेक्ट्रॉनिक मामला बिजली विभाग के पास है। ये समस्या अरे जनप्रतिनिधि हैं, पहले पायदार जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें यहाँ की समस्या उठाना चाहिए, नगर निगम उठाना चाहिए कि हमारे यहाँ की समस्या ये है बिजली की तार की। पानी नहीं आया यहाँ पे, पानी नहीं आया, पानी 2 महीने तक तो मोटर आया। वो तो जी जो भी थी समस्या तो लोग शिकायत तो कर ही रहे थे। पानी नहीं आया उसके अब
जब इलेक्शन करीब आ गया तो अभी 4 दिन पहले पानी आया। पार्षद कौन है यहाँ के? वो है मुशर्रफ अंसारी साहब। मुशर्रफ अंसारी भाई, क्या शिकायत? उनकी वालदा है। चलिए, क्या उनसे कुछ शिकायत है आपको? अभी पानी इतना गंदा आ रहा था, बीच में देखना उसमें जो है कीचड़ आ रही थी और इतना मशक्कत करने में हम लोग गए, उनसे बातचीत करी तो कहीं जाके उन्होंने कहा, हाँ, आश्वासन दिया कि हम कराएंगे, इसे बहुत जल्दी कराएंगे। अभी भी कुछ गंदा पानी है। साफ सफाई को लेकर हालांकि हमने भी उनसे बात की थी, उन्होंने कोशिश की थी, मोटर की समस्या थी, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है लोग नाराज है। क्या नाराज हैं आप अपने पार्षद से? पार्षद से इसलिए नाराजगी क्योंकि उनका हर काम पेंडिंग में डलता है। जितना भी काम उनसे कहो सब पेंडिंग में डलता है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी आता नहीं है, एक हफ्ते 2 हफ्ते, कूड़ा उठता नहीं है, जगह जगह कूड़ा है। लाइटें आप देखिए, आपके सामने कोई लाइट जल नहीं रही है यहाँ खंबे पे। रात में कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इलेक्शन के टाइम आते हैं, सिर्फ वोट इलेक्शन के वक्त आते, वैसे नहीं आते। वैसे कोई पार्षद नहीं आता है यहाँ चलिए, पर। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे जी, क्या कह रहे थे? नहीं, बोलिए बोलिए, बताइए। था कि हर जुमे को पानी भरता है, ईद वाले दिन पानी भरा हुआ था यहाँ पर। मुशर्रफ नेताजी कुछ नहीं सुनते यहाँ के बारे में, कर्मचारी बिल्कुल नहीं सुनते यहाँ के बारे में। मुशर्रफ नेताजी ने पता नहीं को ललकार दिया वाले रोड को, पता नहीं क्या करा है। कभी सफाई वाले नहीं आते उधर। चलिए, वो तो हमें दिखते हैं काम करते हुए थोड़ा बहुत कभी कभी आगे तो आगे, जो आते नहीं है। चलिए, तो फिर क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। इरशाद ठेकेदार बदलाव किसे? इरशाद ठेकेदार। ये इरशाद भाई सामने खड़े हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं क्या, या वैसे ही? जो जुमे को भी पानी भर जाता है। जब किसे चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए। आमिर साहब भाई को। इरशाद भाई यहाँ पर सामने है, मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं है? इरशाद भाई बढ़िया आदमी है, समाज सेवी आदमी, गरीबों को ध्यान रखते हैं, हर आदमी के दुख दर्द में काम आते हैं। आधी रात फोन करो तो आधी रात हाजिर हो जाते हैं। जुमे को निकलने की रास्ता नहीं होती, सब पानी भर जाता है। आधी रात फोन करो तो आधी रात आते हैं, दुख दर्द में गरीबों के काम आते हैं, गरीबों को अच्छा है, इसलिए यहाँ बदलाव चाहते हैं। भाई हम बदलाव चाहते हैं। इरशाद भाई को अगली बार भी महिला सीट होने के बाद उनकी वालदा मेंबर बनी, लेकिन 5 साल में कभी भी किसी भी क्षेत्र वालों ने अपने पार्षद की शक्ल नहीं देखी। पार्षद की शक्ल नहीं देखी? देखी नहीं है, रोड पे आई नहीं है किसी समस्या में। वाकई सच्चाई यही है क्या? वाकई पार्षद जी नहीं आते यहाँ पर? क्या 100% चाहिए? 1000% आप उनसे नाराज हैं बहुत? नहीं, 1000%। अगर क्षेत्र का कोई एक कह दे मैंने उनकी शक्ल देखी या रोड पे आई। जाते हैं जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, पानी भरा रहता है। पानी यहाँ जुमे के दिन क्यों भरता है? जुमे के दिन नमाज के टाइम जाते हैं, ये पानी यहाँ से सब भरता हुआ। तो मैं पूछ रहा हूँ, जुमे के दिन क्यों भरता है, उसकी वजह क्या है? ये है साफ करने वाले, सफा करने ज्यादा पानी का यूज होता है। पानी का यूज है, नमाज के लिए लोग तैयार होते हैं। कल आके देखना, कल आके इनसे कहते कहते मुशर्रफ से थक गए पुलिया के लिए, जहाँ पे पानी उड़ता है, जो नमाजियों को परेशानी होती। आज तक उन्होंने 5 साल में कोई पुलिया ही ऊंची नहीं करी, या कुछ नहीं कराई। यहाँ के कोई हैं, आप मुझे बताइए। पानी भरता है यहाँ पर? पानी भरता है? आप यहाँ के नहीं है रहने वाले? अच्छा, मैंने आपसे बात कर ली, आपने बोल दिया एक ही बात है, और लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। पानी भरता है यहाँ? पानी भरता है, जुमे वाले दिन भरता है। आपने अपने पार्षद से बोला था? बहुत बोला, गोबर सब इधर कर दिया हमारी तरफ यार, गोबर सब इधर कर दिया। अब तो बहुत परेशानी के वाकई लोग परेशान हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इरशाद भाई, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हालांकि हम अलग अलग जितने भी जो मेंबरान हैं, जो भी पार्षद चुनाव में लड़ रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम मुशर्रफ अंसारी साहब मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। ठीक है, हम एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, और पार्शली जो है हम सब के लिए बराबर तरह से कवरेज देंगे। लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे हैं यहाँ पानी की समस्या होती है, यहाँ जिस तरह से तार, बहुत सारे तार हैं, आगे भी मैं तार दिखाऊंगा, तार फैले हुए हैं, ये सब चीज़ें हैं। आप भी जो है नॉमिनेटेड पार्षद रहे हैं, और आप AIMIM की सीट से आपकी पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हैं। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ जो समस्याएं हैं वो क्या पार्षद की वजह से, मैं नहीं कहूँगा, बल्कि आप ये कहूँगा कि जो समस्याएं, आपको क्या समस्याएं यहाँ खुद नजर आती हैं, ये बताएं। यहाँ बहुत समस्याएं हैं, इतनी समस्या है कि बताते बताते थक जाएंगे, और जनता बता भी रही है। क्योंकि कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें पंच पड़ा हुआ है बिजली का। सिर्फ केबल, जो कनेक्शन का केबल होता है, उसी से कनेक्शन खंबे से लगा के जा रहे हैं। कोई कहीं पर किसी गली में, एक गली नहीं है, वो गली सामने पंच। कल एक हादसा हो गया था, एक लड़की बच गई थी, बहुत बड़ा हादसा हो गया था। गलियों का इतना बुरा हाल है, हर जुमे को इस गलियों में 6-7 फुट की गली है, और 2-2 फुट के, थोड़ा रोशनी कम हो रही है, 2-2 फुट के नाले बना दिए। इधर को आ जाइए, आप इधर आ जाइए। 2-2 फुट के नाले बना दिए हैं, 4 फुट नालों में जगह चली गई, निकलने को जगह नहीं है। एक बैग आ जाती है, दूसरी बैग रोक के आराम से निकालने पड़ती है। इतनी बड़ी समस्या है, और कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पूरे मोहल्ले में, पूरे वार्ड 79 में किसी प्रकार का विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। खाली ढकोसलेबाजी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ पर कोई काम ऐसा नहीं है कि बगैर पैसे से कोई काम होता हुआ है। आगे एक गली है, प्रूफ के साथ में कहूँगा, उस आदमी को साथ भी खड़ा कर दूंगा मैं। विकास के लिए जिस आदमी ने
विकास के लिए एक गली है 25-25, 30-30 गज के प्लाट है डिप्टी वाले, उसमें करीब 5-5, 6-6 फुट गहरा बढ़ाना, निकलने की जगह नहीं है, चाली बल्ली रख के लोग जो है उसमें जा रहे हैं। पार्षद जी ने, यहाँ के पार्षद जी ने, उन लोगों ने चंदा करके पक्के आरोप है, प्रूफ के साथ है कोई वहाँ पर बंदा? नहीं, अभी यहाँ पर बंदा नहीं है क्योंकि वो एरिया थोड़ा दूर है। अच्छा। हाँ, उस आदमी को हम बुला भी सकते हैं। प्रूफ के साथ लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना के जो मकान बनने हैं उन पे भी धांधलेबाजी हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही, कोई ईमानदारी से नहीं है, किसी का भी ईमानदारी से नहीं बन पा रहा है। कोई भी गरीब आदमी है, प्रधानमंत्री के योजनाओं के तहत उसका काम नहीं हो पा रहा है, लोग पहले पैसे ले लेते हैं। तो विकास के नाम पे तो जीरो है यहाँ। जनता ने मुझे पहले भी यहाँ देखा था, मेरा काम भी देखा है, कैसा काम मैंने करा है, सब लोग जानते हैं मेरे बारे में, किस टाइप से मैंने काम करा है। और आज भी जनता अब आने वाले चुनाव में मुझे मौका देगी, सारी समस्याओं से जनता के लिए मुक्त करने का काम करूंगा मैं। चलिए, नॉमिनेटेड पार्षद रहे हैं आप, हाँ, क्योंकि नॉमिनेटेड पार्षद थे तो जाहिर सी बात है पूरी बरेली में अलग अलग कहीं पर भी आपको जो बजट मिला होगा वो आप पैसा लगाया होगा आपने, क्योंकि आप इस इलाके के ही रहने वाले हैं। मुझे बताइए, आपने किस तरह के विकास कार्यों में अपना पैसा लगाया था जब आपको बजट? मैंने हमारे एजाज नगर मार्ग से जो पीलीभीत बाईपास से मेन रोड से रास्ता नहीं था उतरने का, और रास्ता वो करीब जो है 700-800 मीटर का रास्ता था, जाने का रास्ता नहीं था, दूसरे रास्ते से जाते थे। मैंने सबसे पहले उस एजाज नगर रोड मार्ग मेन बाईपास से जोड़ने का काम करा मैंने। अच्छा। हमारे 2 मीनार रोड से वो तुलसी नगर तक का 3 फाइलों में है 65 लाख रुपए लगाने का काम करा मैंने, समझे। तो मैंने विकास इतना डट के करा, जो और पार्षद से उनसे कई गुना ज्यादा विकास भी करा, क्योंकि जितने चौड़े चौड़े रोड थे सारे मैंने बनवाए थे उस समय। अच्छा, चलिए, अब क्या मान के चलें कि लोग जो है आप पर भरोसा करें कि साहब मुशर्रफ साहब को कई बार यहाँ से पार्षद रह चुके हैं, तो अभी तक क्योंकि आप चुनाव नहीं लड़े, पहले आप समाजवादी पार्टी ने आपको जो है जब सरकार थी तो आपको नॉमिनेटेड पार्षद बनाया था, किस तरह से भरोसा करें कि हाँ भाई वाकई आप भी उसी तरह से के काम करेंगे विकास के, लेकिन जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं आपको भी पार्षद चुन लिया जाए, आप भी उसी राह पर चल पड़े, कैसे भरोसा करें? मैं जो है विश्वास यहाँ के लोग मुझ पे करते हैं। मैं जो लोगों को मालूम है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए मैं हूँ और सेवा करूंगा जनता के लिए। विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी काम विकास का हो, पानी का हो, सफाई का हो, सफाई वाले डोर टू डोर कूड़ा उठ ही नहीं रहा हमारे यहाँ से, कोई नहीं उठाने आता है। प्लाट अभी भी देख लो, जहाँ प्लाट खाली पड़े उनमें कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सफाई करने वाले आते ही नहीं है। किसी गली को देख लो, 15-15 दिन में किसी दिन आगे सफाई वाला, बाकी सफाई वाले ही नहीं आते हैं। तो इन सारे कामों पे काम करूंगा और विश्वास के साथ भरोसा दिलाता हूं कि सारे कामों पे खरा उतरने का काम करूंगा मैं। चलिए इरशाद भाई, एक अभी आपने ये कहा कि जिन लोगों को मकान मिलना चाहिए थे उनको नहीं मिले, ठीक है, जिनको क्योंकि पेंशन की भी बात आती है तो मैं समझता हूँ पेंशन भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिली होगी। क्या आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके मकान आपने देखे हैं बहुत बुरी हालत में है? क्या ऐसी महिलाएं आ रही हैं जिनको पेंशन की बात है, ठीक है, राशन की बात है, जिनको मिलना चाहिए था उनको राशन नहीं मिला? क्या इस तरह की चीजें आपकी नजर में है? क्या ऐसे लोग हैं जिनको मिलना चाहिए था नहीं मिला है आपके पास? मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी ये शहर की गांव से ज्यादा स्थिति आगे वाली गली में है। एक क्या नाम है उनका, आगे वाली गली में उनके ऊपर से ठट्टर पड़ा हुआ है मकान पे जिसमें रह रहे हैं। 6-7 लड़कियों का साथ है मकान में जिसमें रह रहे हैं, मकान नहीं है, ठट्टर पड़ा हुआ है। और आगे से जो दीवार है जिसमें गेट लगता है उसमें चादर के पर्दे लगे हुए हैं, उसमें चादर के पर्दे लगे हुए हैं। इस टाइप से लोग आ रहे हैं। पेंशन के लिए तो बहुत सारी महिलाएं बेचारी आ रही हैं और पेंशन तो मिल ही नहीं रही है, पेंशन नहीं मिल रही पेंशन। राशन कार्ड की समस्या भी ऐसी है, जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनके पास राशन कार्ड है और जिनको जरूरत है उनके पास राशन कार्ड नहीं है। चलिए, जिन लोगों को जरूरत है उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, जिनको जरूरत नहीं है उनके पास राशन कार्ड है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मकान दे दिए गए और जो जरूरतमंद थे उनके घर में आज भी छप्पर पड़े हुए हैं। तो ऐसे उसमें इरशाद भाई का कहना यही है कि इन सब का मैं ध्यान रखूंगा अगर आप मुझे जिताएंगे। आपको क्या लगता है कितना भरोसा किया जाए इरशाद ठेकेदार पर, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने यहाँ पे जो है करीब मुझे जो है 20 साल कांग्रेस में हो गई जी, और मैंने हमारे मुशर्रफ साहब जो हैं यहाँ के मेंबर साहब जो हैं मुशर्रफ साहब, एक गली ये आगे यहाँ पे इतनी गली थी, इनसे कहते कहते वहाँ के लोग थक गए। अरे नेताजी ये अरे हमारी गली दे, हाँ बोले बन जाएगी। सिर्फ उनका ये कहना होता है कि हाँ बन जाएगी।
फिर मुझसे जो है वहाँ के गली वालों ने कहा कि कंवर भाई हमें बहुत परेशानी है और हम नमाज तक नहीं जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं क्योंकि कीच का मामला है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हालांकि मेरा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था, मैं भी यहाँ से प्रत्याशी था, लेकिन मेरी सीट पिछड़ी में जाने से मैंने समर्थन भाई को यूँ दिया कि जो बढ़िया आदमी है। अच्छा, मैंने अपना समर्थन यूँ दिया है, बढ़िया आदमी। हाँ जी हाँ। अच्छा, क्या भरोसा, कितनी उम्मीद है इरशाद भाई मजबूत का? अब सुनिए, तो फिर मैंने जाके वो 2 गली वालों को मैंने साथ में लिया और एप्लीकेशन लेके मैं पहुंचा नगर निगम। नगर निगम जाने के बाद में मैंने जो है नगर आयुक्त को के पास गया, मैंने एप्लीकेशन रखी। उसके आगे बोले भाई साहब क्या बात है? मैंने कहा सर ऐसे बात है। बोले ठीक है, आप 1 हफ्ता रुकिए, बजट आ रहा है। 1 हफ्ते बाद में वो जिस वक्त के आप देखिए जाके गली जब बनी तो सुबह ही नेताजी आके खड़े हो गए कि साहब मैंने पास कराई है वो गली। ये तो इनकी आदत है। अच्छा, अगर काम कराएगा कोई तो खुद खड़े हो जाएंगे सुबह जाके कि ये मैंने कराई है। तो ये है कि हमारे यहाँ के मेंबर साहब ने कोई काम ही नहीं कराया यहाँ पे। आप देख रहे हैं क्या है? मैं देख रहा हूँ, हाँ, अभी तो सफाई नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, रोड वगैरह पड़वा दिख रहा है, ये रोड जो है मेराज ने पड़वाया। अच्छा, जब मेराज भाई सभासद थे। अच्छा, वो जो है वो चेले, मैं उनका उस्ताद हूँ, मैंने पूरी राजनीति उन्हें सिखाई है मेराज भाई को। अभी सियासतदान आप कुछ कह रहे थे? क्या मैं ये कह रहा था कि 25,000 रुपए दो, अभी बन जाएगा, 2 मंजिल बन जाएगा। अच्छा, हाँ, 25,000 रुपए देने के बाद अभी 2 मंजिल बन जाएगा। 25,000 रुपए देने कहाँ जाते रहे? अरे जी हमें क्या मालूम, 25,000 रुपए दो, बन जाए मकान 2 मंजिल, चाहे किसी का भी हो। अरे गरीब अमीर का 3 बन गए हैं। अरे बात तो है नहीं, गरीब अमीर के पास तो है नहीं। 25,000 रईसों के बने हैं, गरीबों के नहीं बने, गरीबों के नहीं बने। ये भी एक जांच का विषय है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उनके इलाके में मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, भले ये सड़क है, कह रहे हैं पूर्व पार्षद जो भी रहे हैं उनका ना जो भी नाम रहा, बहरहाल उन्होंने जो है ये काम किया है, जो मिराज अंसारी का नाम बता रहे हैं यहाँ पर लोग। लेकिन यहाँ का जो आलम है, यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की नालियाँ हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में वाकई हम लोग कवर भले ही कर रहे हैं, लेकिन अब आप ये देखिए, ये खंबे को देखिए आप, ये खंबा जो है ये टेलीफोन का खंबा है और ये जो है बिजली के तार इसी के सहारे लोगों के घरों तक जा रहे हैं और गुच्छे लटके हुए हैं। अगर एक भी तार में आग लग जाए, इतनी संकरी गलियां हैं, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो लोगों को निकलना मुश्किल हो जाएगा। कोई बड़ा हादसा हो जाए, आग जैसी समस्या आ जाए तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचना भी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि कहा जाए यहाँ पर बारूद के ढेर पर यहाँ पर लोग रहते हैं। इस तरह से देखा जाए, जिस तरह से यहाँ पर तार हैं, ऐसे ही आगे तक हमको जहाँ नज़र आती है वहाँ तार इसी तरह से, इसी तरह की समस्याएं नज़र आती हैं। सवाल ये उठता है, हालांकि पार्षद का काम नहीं था, लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्षद जी ने जो है क्या इस तरफ ध्यान नहीं दिया? एक ये सवाल है, लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, यहाँ क्या काम नहीं हुआ? क्या पार्षद जी ने काम नहीं किया? सर आप देख ही रहे, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? नहीं, यहाँ तो है, ये तार वार ऐसे कैसे है यहाँ पर? जी, हालात देख रहे हैं, कंडीशन सामने है, सारे हालात आपके सामने। चलिए, सारे हालात हमारे सामने हैं। अब आप ये देख लीजिए, ये खंबा है, हालांकि इसके नीचे भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जाए ये खंबा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, यानी या तो नीचे से कहीं ना कहीं कमजोर है या फिर हो सकता है ये टेढ़ा हो। अब ऐसे में कब ये खंबा गिर जाए कहा नहीं जा सकता। और इस पोल पर आप ये देखिए, जो वायर लगे हुए हैं वो इसी के सहारे हैं, खुले हुए वायर भी नजर आ रहे हैं। मैं सहयोगी से कहूँगा जरा गली की तरफ भी नजर डालिए, सिर्फ एक खंबे के सहारे पूरी गली में लाइट पहुंची हुई है और गुच्छे के गुच्छे हैं। कब किस तरह से हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। आप लोग तो यहीं रहते हैं, क्या डर नहीं लगता इन तारों से आपको? डर तो लगता है सर, हाँ, लेकिन करे क्या जाए? नहीं तो आपने पार्षद जी को या बिजली विभाग को छोड़िए, पार्षद जी को छोड़िए, बिजली विभाग को कहा या पार्षद जी को कहा कि साहब थोड़ी मदद कीजिए? नहीं कहा था उनसे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। हाँ। बिल दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? बिल तो चल रहा है बराबर, हर महीने बिल जमा नहीं, हर जमा। वाह, इधर आओ, कह रहे हैं हर महीने अगर बिल नहीं जमा होगा तो लाइट ही कट जाएगी। तो बिजली विभाग को बोला होता, अगर बिजली विभाग नहीं सुन रहा था तो पार्षद जी को बोला होता। पार्षद जी भी नहीं सुनते, जब मौका होता है, वोट लेने का नंबर आता है तभी आता है यहाँ पे जो भी आता है। अच्छा, तो पार्षद जी दिखे नहीं दिखे यहाँ पर? दिख जाते हैं, वैसे तो बुलाओ जब तब आ जाएंगे। हाँ, हो जाएगा। अच्छा, आश्वासन देते रहते हैं? आश्वासन तो हमेशा है। वाकई मुशर्रफ भाई, इस तरह का अगर लोग कह रहे हैं मिलते तो हम भी आपसे मिलते हैं। हमने भी देखा, काम करते हुए भी देखा, लेकिन क्या उतना ही काम होता है या और भी काम होना चाहिए था, वो भी जानने की ज़रूरत है। लोग जो कह रहे हैं वही बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि हम रैंडमली लोगों से मिल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि साहब यहाँ। अच्छा, क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? चलिए छोड़िए बदलाव क्या, कोई नया चेहरा आ जाए बस। नया चेहरा? हाँ। नए चेहरों में कोई नजर आ रहा है?
सभी अच्छे आ रहे हैं। फिर भी कोई एक ऐसा लग रहा है। चाचा आपको कोई नजर आ रहा है? इन्हें पहले ही बता दो, इससे दुश्मनी कर लो। अच्छा, पहले मत बताइए, दुश्मनी कर मत कीजिए आप, बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, लोगों का कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं। बहरहाल हम तो सिर्फ सवाल ही कर सकते हैं और जवाब देने का जो है हक आपका है, और ये सवाल करने में कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ दिन भर की सुर्खियाँ आप लोग जानकारी लेते ही होंगे। क्या माहौल है यहाँ का, ये बताएं। बहुत बढ़िया माहौल है। किसका माहौल है? हमारे भाई मुबारक भाई का माहौल है। मुबारक भाई किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी। कहाँ है मुबारक भाई? मुबारक भाई एक मीटिंग में गए हुए हैं। अच्छा, यही उनका ऑफिस है यहाँ जी पर? हाँ, ऑफिस है। चलिए, अच्छा मुझे यह बताइए, जो पार्षद जी हैं यहाँ, जो मौजूदा पार्षद हैं, क्या उन्होंने कुछ काम वाम किया, नहीं किया? नहीं सर, इधर तो कोई काम नहीं किया है। ये तो पहले के ही काम करा हुआ है, बट अभी कोई काम नहीं किया। नालियों की सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, और दूसरी चीज पोल लगे हुए हैं, खंबे, इसके तारों की वजह से दिक्कतें काफी होती हैं। लाइट आती जाती रहती है, कभी फ्यूज उड़ता है, इससे डर भी रहता है पब्लिक के लिए। तो ये जो है कितने टाइम से इस तरह से वायर? ये तो सर बहुत टाइम से है, ये तो है ही, बराबर ही है, इसको कोई देखने वाला नहीं है फिलहाल यहाँ पर। वाकई देखा जाए एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, वायर की है। हालांकि कहा जाए कि इस पर आरोप पार्षद साहब का पूरी तरह से नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सवाल ये उठता है, लोगों का ये कहना है, लोगों का आरोप ये है कि हमने पार्षद जी से कहा था इस समस्या को हल करा दीजिए, लेकिन पार्षद जी के उनका कहना है कि पार्षद जी से कहा जाता है, वो कहते हैं टाल देते हैं। सवाल ये उठता है, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, बहरहाल यहाँ गंदगी तो हो सकती है, लेकिन मैं सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है, सबसे बड़ी समस्या इस तरह से तारों की नज़र आती है, और लोग कहीं ना कहीं कहते हैं काम है, कुछ समस्या दिखाना चाहते हैं। बताइए जी। उसका चलता है बारिश का, हाँ। तो जो सब गली में भर जाता है पूरा। अच्छा, इसका पानी, और इस 5 साल में जब मेरा सभासद थे जब भी डलवाई थी, और इस वाले वार्ड में जब से इस 5 साल में ना काम नहीं करवाया। इस गली गली जी कहते रहे अब की हो जाएगा काम, अब की हो जाएगा काम। तो ये बताइए, नहीं आया जी ने ना, अब क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं? कुछ बदलाव क्या यही है, कीचड़े खत्म नहीं हुआ। हाँ, अब अंधेरा है वहाँ पर, आप मुझे बताइए यहाँ से। इन्होंने अपने पास से पैसे लगा के उतना रोड सही कराया बेचारों ने। किन्होंने? गली में कोई है? आप गली से आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, आप जरा हट जाइए सामने से, थोड़ा ये आएंगे सामने। आप मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं ये पैसा लगाकर आपने क्या इसको रोड कैसे कराया? पार्षद ने नहीं कल तो सही करवाया है, कल सही करवाया। क्या समस्या क्या थी आपकी? अरे कीचड़ रहती थी यहाँ पे हमारे दरवाजे पे। क्या कराया आपने? क्या कराया आपने? ये फर्श डलवाया है बाहर। किस चीज का रोड, किस चीज से बनवाया ये? बजलपुर। आइए चलिए वो रोड जरा देखते हैं कहाँ पर बनवाया है, क्योंकि अपने जेब से अगर पैसा खर्च कर रहे हैं ऐसे, उसमें लोगों का समझा जा सकता है कि कंट्रीब्यूट करके लोग काम कर रहे हैं। लाइव सीधी तस्वीरें आप यहाँ से देख पा रहे हैं। यहाँ पर अब ये देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर रोड इस तरह से अंधेरा जरूर है, ये आपने अपनी सड़क बनवा दी यहाँ पर। क्या यहाँ पर क्या हालत थी? अरे जो कीचड़ यहाँ पे पानी भर जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से, जिस तरह से अभी इरशाद ठेकेदार साहब ने कहा कि कुछ गलियाँ इस तरह की हैं जिस जगह पर जो है लोगों ने अपना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन वहाँ पर भी काम नहीं हो पाया है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर विकास कितना होना चाहिए था और कितना हुआ है इन 5 सालों का। ये जो हालांकि सड़क बनी हुई नज़र आ रही है, लेकिन लोग कहते हैं इन पार्षद जी ने नहीं कराया है। तारों का तो हम लगातार यहाँ पर जो गुच्छा है वो हमें नज़र आ ही रहा है। बहरहाल हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर किस तरह का विकास हुआ है। मैं यहाँ पर इरशाद अंसारी साहब यहाँ पर थे, हमने इसी कवर किया है, और यकीन मानिए किसी भी पार्टी के हम खुद भी लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर कोई कन्विंसिंग में निकला हुआ है उनसे भी हम बात करते हैं, आम जनता से भी बात करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि उनसे सवाल किया जाए कि वो बेहतर कैसे पार्षद हो सकते हैं और वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह का विकास कार्य करेंगे कि उनको जनता जो है चुने। पहले अपना बताएं कि किस तरह से विकास कार्य करेंगे। हम जनता से भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है काम, जनता का कहना है यहाँ काम नहीं हुआ है। बहरहाल ऐसा तो नहीं कह सकते कि पार्षद जो रहे हैं यहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं, लोग नाराज़ हैं। हालांकि इरशाद साहब यहाँ पर हैं, हो सकता है उनके सामने बोल रहे हो, लेकिन एट रैंडमली मैंने उनसे पीछे भी अलग हटकर भी बात की मैंने, और लोगों का यही कहना है कि लोग कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। सवाल ये उठता है इतना नाराज़ क्यों कर दिया है? कुछ कहना चाहते हैं जी आखिर में? ये जो है ये विकास जो है मेराज के हाथ का है। अच्छा। मुशर्रफ साहब के हाथ का नहीं है ये विकास। चलिए उन्होंने चलिए मुशर्रफ भाई से यही सवाल है कि वाकई हम आपसे भी ज़रूर बात करेंगे, आप अपनी बात भी ज़रूर रखिएगा कि सवाल यही है कि अगर आपने 5 साल काम नहीं किया तो फिर क्या आप चक्कर ही लगाते रहे, लोगों से मिलते ही रहे? हालांकि हमने अपने काम को भी देखा है, यहाँ से आवाज़ आ रही हैं, बहुत मीठे हैं। बहरहाल हमारी भी आपसे मुलाकात होती है, लेकिन सवाल ये उठता है
हमने भी देखा है, आपके कामों को देखा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप पार्षद हैं हमारे और इनके इलाके के, जाहिर सी बात है आपको काम तो करना ही होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि सिर्फ आते हो चले जाते हैं, क्या वाकई ये सच्चाई है कि या सच्चाई है कि आपने बहुत काम कराया है? हम आपसे भी सवाल करेंगे, क्योंकि जनता अगर नाराज़ है कि आपको बार बार चुनाव जिताती रही है जनता, तो आपने कुछ काम कराया होगा। लेकिन अगर जनता नाराज़ है तो आपको जिसने जो है सीट पर बैठाला था तो आपको उतार भी सकती है। ऐसे उसमें सवाल ये उठता है कि आपने वाकई विकास कार्य नहीं कराए, आपने कोई गलती तो नहीं की है, दूसरा आदमी का इसका फ़ायदा तो नहीं उठाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब गेंद पाले से निकल चुकी है। अब देखना ये होगा जनता किसको चुनती है। बहरहाल हम यहाँ पर अभी प्रत्याशी थे जो AIMIM के यहाँ पर अपनी कन्वेंसिंग कर रहे थे, हमने उनके साथ कवर की है। हम कोशिश करेंगे कि हम जो पार्षद हैं जो यहाँ के हैं उनके साथ भी हम बात करें, उनसे भी बात करें कि भाई उन्होंने काम नहीं कराया, इस तरह का इल्ज़ाम है, या उन्होंने जो काम कराए हैं वही गिना दें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं तो चुनावी मैदान में आप अगर उतरे हुए हैं तो आप जो है हमको कॉल कर सकते हैं। हम आपके यहाँ पर भी जो है बात करेंगे, इलाके की जनता से जानेंगे, फिर आपसे भी जानेंगे कि आप बेहतर पार्षद कैसे हो सकते हो। अगर आप पार्षद रहे हैं तब भी आप हमको बुलाइए, हम आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरह से काम किए, किस विकास कार्य किए हैं, ताकि हम लोग जो है ये जान पाएं कि अगर आपने विकास किया है तो उसको बता पाएं। पीछे से जिस तरह से आवाज़ आ रही है, जनता जो है बदलाव चाह रही है। अगर बदलाव का अगर ठान लिया है, ये जन सैलाब है, बदलाव का जन सैलाब है, ये इरशाद भाई के फेवर में जन सैलाब है। और ये अपनी बार पता चल जाएगा पतंग जीतती है क्या या साइकिल जीतती है। पतंग जीता ही पतंग, ये अपनी बार पता चल जाएगा। चलिए आप इसको छोड़ दीजिए। चलिए बहरहाल आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर किसी और प्रत्याशी के पास हम जरूर चलेंगे, उससे बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार आओगे दोबारा से हम बताएंगे। ये तुम लोग क्या कर, आप इसको बांटना नहीं था।